स्टूडेंट्स, अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गांव में एक स्त्री है जिसका नाम है सुरसतिया अर्थात सरस्वती। उसके दो बेटे हैं। वो दोनों बेटे भी गुजरात के सूरत में कमाने के लिए गए हैं और गांव के अधिकतर लोगों की ऐसे ही हालत है। उनके बेटे कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में कमाने के लिए गए हैं और गांव में रहते हैं बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के इंतज़ार में। लेकिन गांव की स्थिति क्या है? तो गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला अब कोई नहीं है। खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था, आज वो जमीनें गांव में खाली पड़ी है और उस जमीन में अब गिलहरियां ठंड के मौसम में धूप सेकती हुई नजर आ रही है। आगे की पंक्तियां हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गांव का भी अब शहरीकरण होने लगा है। मतलब गांव को भी शहर की तरह बनाने लगे हैं। इसलिए क्या हुआ तो पक्की सड़कें बन चुकी है अर्थात मेन रोड बन चुका है और पक्की सड़कें बन जाने की वजह से गाय के जो खुर होते हैं, मतलब उसका नाखून वाला जो पार्ट होता है, वह सड़कों पर चलने की वजह से उसके खुर खराब हो चुके हैं, घिस गए हैं और इस वजह से गाय भी अब लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव भी टकटकी लगाकर देख रहा है कि क्या हो रहा है। आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। शहर बढ़ता जा रहा है और गांव खाली होता जा रहा है। ज़मीनें खाली होती जा रही है। जो खेत है वह खाली पड़ी हुई है। दूसरी ओर शहर पर आबादी का बोझ बढ़ते जा रहा है और एक ना एक समस्याएं निर्माण होती जा रही है। इस प्रकार कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर इस कविता के माध्यम से उन्होंने कितना परिवर्तन आ चुका है और किस प्रकार की समस्याएं सामने आ खड़ी हुई है, इसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है।